नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में और मैं हूं निधि। कांग्रेस के महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने किसानों को लेकर भाजपा की सोच को संवेदनहीन बताते हुए कहा कि आज बीजेपी के नेता किसान आंदोलन और किसानों को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे किसानों के सम्मान को ठेस पहुंची है। उन्होंने राजस्थान भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा खुद गुटों में बटी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने राजस्थान में सरकार गिराने की नाकाम कोशिश की, लेकिन हमारी एकता के कारण वे इसमें कामयाब नहीं हो सके। पीसीसी की नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक में नए पदाधिकारियों को अलग अलग टास्क सौंपे गए। अजय माकन ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा किसानों को लेकर शर्मसार टिप्पणी के बाद भी अलाकमान का उन पर कोई कार्यवाही न करना भाजपा सरकार के किसानों के प्रति संवेदनहीन सोच को दर्शाता है। इस दौरान माकन ने दोहराते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग और किसान आंदोलन के समर्थन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से 15 जनवरी को देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। वहीं इस दौरान राजस्थान कांग्रेस की ओर से राजभवन का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान द्वारा तीनों काले कानूनों को लेकर केंद्र सरकार की सोच को किसानों और आम जनता से सामने लाया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को लेकर कहा कि ये ऐतिहासिक होगा। अजय माकन ने पीसीसी की नवगठित कार्यकारिणी की बैठक के बारे में पत्रकारों को बताया कि बैठक में नए पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी देते हुए जिलों में जाकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया गया है। इसके तहत सोमवार से भी सभी सदस्य अपने अपने जिलों में जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी के सदस्यों के फीडबैक के बाद 2 या 3 सप्ताह में जिलाध्यक्षों का पैनल भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में निकाय चुनावों को लेकर भी मंथन किया गया और सभी सदस्यों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में फर्स्ट फेज में 4.5 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया है कि वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। 34 जिलों में 100 जगहों पर ड्राई रन किया जा चुका है। केंद्र के निर्देशों की पालना में 282 सेशन साइट तैयार हैं। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राज्यों में 3 जगह जहां एयर ट्रैफिक की व्यवस्था है वहां वैक्सीन का मुख्य भंडारण होगा। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर में स्टेट सेंटर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में फर्स्ट फेज में 4.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। राजस्थान में अभी तक 18,654 लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर ट्रेनिंग दी गई है। जनप्रतिनिधियों से लेकर आमजन को भी ट्रेनिंग दी गई है। रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। राजस्व कार्मिक भी पहले चरण में शामिल होंगे। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जहां इंटरनेट की दिक्कत है वे भी चिन्हित की गई है। 3,689 सेशन साइट सरकारी और 2,969 सेशन साइट निजी क्षेत्र की चिन्हित की गई हैं। राजस्थान में 3 करोड़ वैक्सीन रखने की क्षमता विकसित कर ली है। रघु शर्मा ने कहा कि संख्या कितनी रहेगी वैक्सीन की ये अभी तय नहीं हुआ है। राज्य में पहले फेज में 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है। सबसे पहले जयपुर, उदयपुर, जोधपुर हवाई सेवा से वैक्सीन पहुंचेगी। इसके बाद संभाग और जिला स्तर तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। वैक्सीन के विवाद पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि हमें विश्वास करना होगा, अभी सवाल खड़े करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ये पूरा मसला देखेगी। हमें भारत सरकार से जो मिलेगी वैक्सीन उसे पूरे भरोसे के साथ लगाएंगे। इसे लेकर ना हो किसी तरह का विवाद तो ये सवाल खड़े करने का वक्त नहीं है। रघु शर्मा ने कहा कि पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल होंगे। हेल्थ, मिलिट्री, पैरामिलिट्री को वैक्सीन लगाई जाएगी। राजस्व विभाग को दूसरे फेज में शामिल किया है। कुल 4 चरणों में वैक्सीनेशन आयोजित होगा। रघु शर्मा ने यूके के नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर कहा कि भारत सरकार की हर गाइडलाइंस के अनुसार राजस्थान में काम हो रहा है। हरियाणा के करनाल जिले के कैमला गांव में प्रदर्शनकारी किसानों ने किसान महापंचायत के कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ कर दी। गौरतलब है कि यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों को केंद्र के 3 कृषि कानूनों के फायदे बताने वाले थे। इससे पहले पुलिस ने कैमला गांव की ओर किसानों के मार्च को रोकने के लिए इन पर पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। बहरहाल प्रदर्शनकारी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचकर और किसान महापंचायत कार्यक्रम को बाधित किया है। उन्होंने मंच को क्षतिग्रस्त कर
दिया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियां, मेज और गमले भी तोड़ दिए हैं। किसानों ने अस्थायी हेलीपैड का नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया है, जहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना था। भाजपा नेता रमन मलिक ने बताया कि बीकेयू नेता गुरनाम सिंह चरूनी के कहने पर किसानों के हुड़दंगी व्यवहार के कारण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। पुलिस ने गांव में मुख्यमंत्री की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। इस गांव में खट्टर लोगों को केंद्र के 3 कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे। भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में किसानों ने पहले घोषणा की थी कि वे किसान महापंचायत का विरोध करेंगे। वे 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसान काले झंडे लिए हुए थे और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कैमला गांव की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने गांव के प्रवेश स्थानों पर बैरिकेड्स लगा दिए ताकि वे कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाए। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब किसान इस बात पर अड़ गए कि वे मुख्यमंत्री को कार्यक्रम नहीं करने देंगे। पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारी किसानों को शांत करने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन वे मंच पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ गए थे। एक प्रदर्शनकारी ने बताया है कि हम सरकार को ये कार्यक्रम नहीं करने देंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसानों पर पानी की बौछारें छोड़ने और आंसू गैस के गोले दगवाने के लिए मुख्यमंत्री खट्टर की आलोचना की है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक सचिन पायलट रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को जयपुर से सड़क मार्ग से टोंक पहुंचे। रास्ते में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने पायलट जिंदाबाद और सचिन पायलट आई लव यू के नारे लगाए। इस दौरे के दौरान पायलट टोंक विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों का दौरा करके राज्य सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाएंगे। टोंक में मीडिया से बातचीत में पायलट ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार का निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी वह गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों पर डटे हैं। 8 से 9 बार सरकार से बातचीत हो चुकी, जो बेनतीजा रही। सरकार किसानों को सिर्फ थकाना चाहती है। पायलट ने कहा कि राजस्थान में भाजपा नेता ने किसानों पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। एक तरफ सरकार बोलती है कि किसानों का पूरा आदर सत्कार करते हैं, दूसरी तरफ उनके नेता किसानों के लिए अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। किसानों को नक्सली, देश विरोधी बोलना गलत है। दरअसल पायलट का इशारा कोटा से भाजपा विधायक मदन दिलावर के उस बयान पर था जिन्होंने किसान आंदोलन को बर्ड फ्लू फैलाने की साजिश बताया था। पायलट ने कहा कि देश ने संकल्प लिया है कि केंद्र तीनों कानूनों को वापस ले। सरकार के किसानों को अपनी जमीन पर मजदूर बनाने की मंशा है, इसलिए अकाली दल जैसे उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है। आरएलपी ने सपोर्ट वापस ले लिया है। जो सरकार अपने सहयोगी दलों को नहीं समझा पा रही है, वो किसानों को क्या समझाएगी। सेना ने रविवार सुबह दिन निकलने के साथ जोधपुर के तख्त सागर जलाशय में चौथे दिन से लापता कैप्टन अंकित गुप्ता की खोज का अभियान शुरू किया। नेवी के मार्कोस कमांडो सहित अन्य विशेषज्ञों की 12 टीम खोज में जुटी है। 46 फीट पानी से भरे तख्त सागर में 72 घंटे से खोज अभियान जारी रहने के बावजूद अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। वहीं कैप्टन अंकित के परिजन बड़ी बेसब्री से खोज अभियान पर नजर रखे हुए हैं। रविवार के दिन निकलने के साथ ही सेना की सभी 12 टीमों ने तख्त सागर जलाशय में नए सिरे से खोजबीन शुरू की। खोज टीमों के पानी में उतर बाहर आने के साथ ही जलाशय के किनारे बैठे परिजनों की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही हैं। कैप्टन अंकित के 72 घंटों से पानी में डूबे होने के कारण उनके जिंदा होने की उम्मीद क्षीण हो चुकी है, लेकिन परिजन का दिल नहीं मान रहा है और वे अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि सैन्य अधिकारियों का मानना है कि अब उनके बचे रहने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। देश के सबसे खतरनाक कमांडो में शुमार मार्कोस कमांडो हर तरह की परिस्थितियों में अपने अभियान को संचालित करने में माहिर होते हैं। कुशल गोताखोर होने के कारण सेना ने मुंबई से विशेष रूप से इन्हें जोधपुर बुलवाया है। नावों के साथ खोज अभियान शुरू किया गया। प्रत्येक टीम के एक निश्चित दायरे के भीतर तलाश कर रही थी। सेना ने अतिरिक्त नावों की व्यवस्था की। तख्त सागर के चप्पे चप्पे की तलाशी के लिए अलग अलग टीमों को एक निश्चित क्षेत्र में तलाशी की टास्क सौंपी गई। 61 फीट भराव क्षमता वाले तख्त सागर में इस समय 46 फीट पानी भरा हुआ है।
इसका तल समतल नहीं होकर पहाड़ी क्षेत्र है। साथ ही इसमें बहुत अधिक झाड़ियां उगी हुई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पानी की गहराई में जाने के दौरान अंकित इनके बीच में कहीं फंस गए होंगे। इसे ध्यान में रख आज गोताखोर नए सिरे से झाड़ियों में उन्हें तलाश कर रहे हैं। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस का पूरे साल अभ्यास चलता रहता है। डेजर्ट वॉरफेयर में महारत रखने वाले 10 पैरा के कमांडो को एक हेलीकॉप्टर से पहले अपनी बोट को पानी में फेंक स्वयं भी कूदना था। इसके बाद उन्हें बोट पर सवार होकर दुश्मन पर हमला बोलना था। तो ये थी अब तक की देश प्रदेश की खबरें। दीजिए इजाजत निधि को। नमस्कार।